श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला पर विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्य लीला पर विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति विनाशिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडोत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद भक्ति विदास श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। समस्त मातृवृंद, भक्तिवृंद, श्रोतृवृंद सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडोत प्रणाम। हम सब लोग बड़े भाग्य से चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। इस बार कथा में कुछ विलंब हो गया मेरी अपनी त्रुटियों के कारण, जिसके कारण 3 बार कथा हम आपको नहीं भेज सके, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी हमारा जो अध्याय चल रहा था ये चैतन्य भागवत के मध्य खंड में हम 9वें अध्याय में प्रवेश कर चुके थे, जहां पर महाप्रभु जी का बहुत ही सुंदर सप्तप्रहरीय भाव का वर्णन चल रहा है। सप्तप्रहरीय भाव क्या है? जहां पर महाप्रभु अन्य दिनों में तो होता था कि प्रभु कभी कभी अपने, ज्यादातर हर समय रहते थे भक्त भाव में, बीच बीच में अपने आप को विष्णु रूप में प्रकाशित करते थे, बीच बीच में अपने ऐश्वर्य भाव को, भगवत भाव को प्रकाशित करते थे थोड़ी थोड़ी देर के लिए। लेकिन आज के दिन क्या हुआ, किसी एक विशेष दिन क्या हुआ, महाप्रभु जी ने 21 घंटे तक, 7 प्रहर तक अपने आप को भगवत भाव में ही प्रकाशित करके रखा और सब भक्तों को अच्छे से दर्शन दिए, सबके सामने अपने आप को प्रकाशित कर दिया। सब भक्तों ने भगवान की पूजा की, उनके अभिषेक किया भगवान का, उनके चरणों की पूजा की। जिन चरणों की पूजा के लिए ब्रह्मा शिव लक्ष्मी भी ललायित रहते हैं, उन चरणों की पूजा वैष्णवों के दास दासियों ने की। ये है वैष्णवों की सेवा का प्रभाव। श्रीवास जी के आंगन में रहने वाले दास दासी, जो उनके घर में वैसे कोई पोछा लगाने वाला है या कोई सफाई करने वाले हैं, कोई दास दासी हैं, उन सबको भी भगवान के चरणों की पूजा का सौभाग्य मिला। उनके घर में एक दासी रहती थी जिसका नाम दुखी था। वो घड़ा लेकर के आ रही थी। महाप्रभु जी ने कहा उससे घड़ा लेकर आओ और मेरे ऊपर मेरा अभिषेक करो। तो उस घड़े के जल से अभिषेक करवाया और उसका नाम दुखी से सुखी रख दिया। अर्थात तुम दुखी नहीं हो, सुखी कर दिया भगवान ने उसको। जिसको भगवान की कृपा मिल गई उसका क्या दुख रह गया? वो दुखी नहीं है, वो तो सुखी है, क्योंकि उसकी माया के बंधन कट गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर महाप्रभु जी का बड़ा ही सुंदर वर्णन चल रहा है। प्रभु ने पहले अपना अभिषेक करवाया, अपने अभिषेक के गीत गवाए, भक्तों को बोला मेरे अभिषेक के गीत गाओ। भक्तों ने बड़ी सुंदर पूजा की। अद्वैताचार्य जी, श्रीवास जी, गदाधर पंडित जी, सब ने बड़ी स्तुतियां, पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा भगवान की आराधना की। फिर अपने चरणों को आगे करके दे दिया भगवान ने, करो इन चरणों की पूजा करो। क्या सुंदर, कितनी कृपा है। जैसे आनंद बरस रहा है, लूट रहा है, आनंद लूट सकता है तो कोई लूट लो, ऐसे भगवान ने अपने चरणों को आगे कर दिया। तो सबने चरणों की जी भर करके पूजा की। भगवान के चरणों में धूप दीप नैवेद्य सब अर्पित किया, भगवान के चरणों की पूजा की। उसके बाद प्रभु बोले कि मुझे कुछ खाने को दो, मुझे कुछ दो। तो अपने हाथ पसारते हुए भक्तों ने देखा कि प्रभु ने हाथ पसार लिए। अब जिसके पास जो था, कोई कोयला ले आया, कोई बड़ी अच्छी मूंग दाल बना के लेके आया, कोई दही, कोई खीर, कोई मक्खन ले आया, कोई दूध दे रहा है प्रभु को, और प्रभु सरल भाव से खाते जा रहे हैं। आज प्रभु जगन्नाथ जी का स्वरूप, जगन्नाथ भगवान कितना भोग लगाते हैं जगन्नाथपुरी में, रोज इतने इतने मन चावल, कितनी कितनी दाल सब खा जाते हैं। और यहाँ पर आज प्रभु ने अपने हाथ से ले लेकर के सारे उत्तम उत्तम द्रव्य जो है खा लिए, सब ग्रहण कर लिए, और बहुत ही प्रकार की मिठाइयां सब कुछ देते जा रहे हैं प्रभु के हाथ में। कोई खीर दे रहा है, कोई लड्डू दे रहा है, कोई जामुन दे रहा है, कोई ककड़ी दे रहा है, कोई गन्ना दे रहा है, कोई गंगा जल दे रहा है। और प्रभु भी क्या कह रहे हैं, सब कुछ लेते जा रहे हैं। सैकड़ों भक्त हैं, कितना जल दिया प्रभु, सब पान कर गए, जल भी, दूध दही खीर सब पात्र खाली कर गए। हजारों केले के गुच्छे खा गए। अरे जिनके उदर में अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान है, उन प्रभु को कितना खिलाएगा कोई? ये तो भक्तों का भाव है और प्रभु भी भाव से ग्रहण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रभु ने अपूर्व शक्ति प्रकाशित की अपनी, महाप्रभु जी ने, और भक्त वृंद भी उसको जान नहीं सके। फिर बता रहे हैं कि प्रभु ने सब भक्तों को बुला बुला करके उनकी पुराने, जो उनके समय में जो भक्त जैसे पूजा करते हैं तो कोई कोई घटना घटती है किसी के साथ, तो उन सब घटनाओं का स्मरण कराया। श्रीवास जी से बोले कि तुम्हें याद है, तुमने देवानंद पंडित के यहाँ पर भागवत सुनी थी, और फिर तुम क्या हुआ था, तुम गिर गए थे वहां पर, और फिर उनके जो विद्यार्थी हैं वो अबोध हैं, उन्होंने क्या किया था, तुम्हें मतलब उल्टा पुल्टा बोला था कि जोर जोर से इतना रोता क्यों है, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
और इस तरह से उन्होंने बाहर उठाकर छोड़ दिया था। और देवानंद जी ने भी कोई निषेध नहीं किया था। इसके कारण देवानंद पंडित जी को अपराध लग गया था भक्त। तो इसीलिए कहते महाप्रभु ने कहा था, जैसा अज्ञ गुरु है वैसे ही अज्ञ शिष्य हैं। शिष्य भी बेवकूफ है और गुरु भी ऐसा ही है, जिसने अपने शिष्यों को, जबकि वो कर रहे हैं भागवत कथा, देखो। और यहाँ पर क्या है, उनको भागवत का मर्म नहीं पता। और यहाँ पर ये श्रीवास जी बाहर से जा रहे थे मात्र, और भागवत के श्लोक सुनते ही गिर पड़े, मूर्छित होकर के रोने लग गए। तो इस तरह से महाप्रभु कह रहे हैं कि जब तुम वापिस आए थे, घर आए थे, तो तुमने जब एकांत में बैठा तो तुम्हारा भागवत को उठाकर देखने लगे। तो कहते फिर तुम्हारा जब ये दुख देखा था मैंने, तो तुम्हारा दुख देखकर मैं वैकुंठ से आकर के तुम्हारी देह में प्रकट हो गया था। और कहते फिर मैंने क्या किया था, भगवान कह रहे हैं श्रीवास जी को कि मैंने फिर क्या किया था, तुम्हें अपने निज प्रेम योग प्रदान करके तुमको रुलाया था। अर्थात यहाँ पे बता रहे हैं प्रभु की, श्रीवास जी को बता रहे हैं कि जब तुम इतना रोए थे बाद में घर आकर के भागवत जी को देखकर, तो फिर वो जो रोना था तुम्हारा, वो भक्ति के कारण रोना था। मतलब वो मैंने भक्ति तुम्हें प्रदान कर दी थी, प्रेमा भक्ति अपनी तुम्हारे हृदय में प्रकट होकर के। कहते तब तुमको भागवत को सुनकर बड़ा आनंद हुआ था और तुम्हारे नेत्रों के जल से वह स्थान भीग गया था, ऐसे भीग गया था जैसे मानो वर्षा हो गई हो। अब ये सारी बात कौन बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु जी बता रहे हैं श्रीवास जी को, कि वो सब कुछ जो हुआ था तुम्हारे साथ बाद में जब तुम घर आए थे, सारा भीग गया था, वो किसके कारण हुआ था, क्योंकि मैंने तुम्हारे हृदय में आकर के प्रेम भक्ति योग को प्रकट किया था। कितनी बड़ी बात है। देखिए यहाँ पर दो चीजें समझने वाली हैं। अब कोई व्यक्ति साधारणतः श्रीवास जी को रोते हुए देखेगा बाहर से, तो उसको लगेगा क्योंकि इनकी वहां पर बहुत ही ज्यादा अपमान हुआ, शिष्यों ने बाहर रख दिया, इनको छोड़ दिया और बोलने लग गए, इसीलिए ये आकर रो रहे हैं। आम व्यक्ति जिसको कुछ पता नहीं है भक्ति के बारे में। लेकिन श्रीवास जी जब रो रहे हैं, उनको भागवत को देखकर उनको आनंद हो रहा है, उनको भी पता नहीं है कि इतना आनंद क्यों हुआ। तो यहाँ पर महाप्रभु वो सब चीजें क्लियर कर रहे हैं कि वो जो तुम्हें आनंद हुआ था वो क्यों हुआ था, क्योंकि मैंने तुम्हारे हृदय में भक्ति योग दे दिया। अब यहाँ पे समझने वाली एक बात और क्या है कि जहां पर श्रीवास जी का अपमान हुआ, उनको तो लग गया अपराध देवानंद पंडित जी को, और इधर श्रीवास जी को क्योंकि वो भागवत के प्रति इतने आकर्षित हैं, भागवत के प्रति उनका इतना स्नेह है, इतने झुकाव है, इसीलिए उनको उसका फल क्या मिला कि उनको प्रेम भक्ति योग मिल गया प्रभु का। और आज फिर दोबारा जब प्रभु ने दर्शन दिए सप्तप्रहरी भाव में, तो उनको ये बता भी रहे हैं कि वो सब मैंने ही किया था। तो ऐसा सुनकर के श्रीवास जी तो बड़े रोने लग गए कि ऐसे दयालु हैं प्रभु। और ऐसे अद्वैताचार्य जी को भी देखकर महाप्रभु ने बड़ी उनके संबंधित घटनाओं का अनुभव कराया। एक बार अद्वैताचार्य जी भी ऐसे ही कोई श्लोक था भागवत का, गीता का, उसको श्लोक को समझ नहीं पा रहे थे, उसका अर्थ में थोड़ा उलझ गए थे। तो ऐसे सोच के उनको समझ नहीं आ रहा कि इसका अर्थ ये कैसे है, ये ऐसे कैसे होगा। तो इस तरह से उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और ऐसी रात को बैठे रहे, फिर सो गए। जब रात्रि में उनको थोड़ी निद्रा आई तो उस समय एक व्यक्ति उनके सपने में आया और उसने कहा कि हे विप्र, हे अद्वैताचार्य जी, आप कुछ खाते लेते क्यों नहीं हो, इस श्लोक का अर्थ तो ऐसे है, ऐसे करके बता दिए श्लोकार। तो बोले अब जाके कुछ पा लो, खा लो। तो महाप्रभु ने कहा कि वो जो व्यक्ति तुम्हारे सपने में आया था और तुम गीता के श्लोक को लेकर के बड़े चिंतित हो गए थे, और फिर एक व्यक्ति तुम्हारे सपने में आया था ब्राह्मण, वो ब्राह्मण और कोई नहीं था, वो मैं ही था। इस प्रकार से महाप्रभु जी सारी घटनाएं सारे भक्तों के साथ जो जिसको हुई थी उसको बता रहे हैं। गंगादास जी को बोले थे कि तुम्हें स्मरण है जबकि तुम राजा के भय से क्या हुआ था, भाग निकले थे और तुमको नौका घाट पे आए तो वहां पर नौका नहीं मिली थी, रात्रि समाप्त होने वाली थी, तुम रोने लग गए थे, मुझे याद कर रहे थे। फिर एक मल्लाह के रूप में व्यक्ति आया था और तुम्हें उसको देखकर बड़ा संतोष हुआ था और तुमने उसको कहा था कि एक बार मेरी रक्षा कर दो, मेरी जाति, मेरे प्राण, मेरे धन सब कुछ तुम्हारे हैं, रक्षा करो मेरी, तो एक बार पार करा दो, 1 टका रुपया और 1 जोड़ा धोती इनाम में दे दूंगा। कहते फिर तुम्हें उस व्यक्ति ने पार कराया था और कहते वो और कोई नहीं था, वो मैं ही था, महाप्रभु कह रहे हैं। और फिर मैं वैकुंठ चला गया था। अब एक बात सुनकर जो गंगादास पंडित जी हैं, ये कौन है? गंगादास पंडित जी यहाँ पर लीला के रूप में, अगर लीला देखा जाए तो महाप्रभु जी के अध्यापक हैं, ये महाप्रभु जी के गुरु स्वरूप हैं। लेकिन अभी प्रभु किसमें है? वैकुंठ भाव में है, ऐश्वर्य भाव में, भगवत भाव में प्रभु अपनी आपको प्रकाशित कर रहे थे। इसलिए गंगादास जी को कह रहे हैं कि तुम जब वहां पे खड़े थे तो तुमको मैंने ही पार कराया था। तो ऐसा सुनकर के जो गंगादास जी वो तो आनंद में गोते लगाने लग गए। अब गंगादास जी मूर्छित हो गए, फिर लोटपोट होने लग गए। और इस प्रकार प्रभु जो है महाप्रभु जी सारी बातें भक्तों को बताई जा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि वैकुंठ के अधीश्वर विराजमान है महाप्रभु जी अपने भगवत भाव में, और चंदन और मालाओं से उनके शरीर पूरा भर दिया भक्तों ने, चंदन लगा लगा के, मालाएं पहना पहना के। अब उनका कोई प्रिय भक्त उनको पंखा कर रहा था, कोई उनका प्रिय भक्त उनके केशों का संस्कार कर रहा था, उनके केशों को संवार रहा था,
और कोई अति प्रिय दास उन्हें तांबूल अर्पण कर रहा था, कोई बाईं तरफ होकर उनको सम्मुख नृत्य कर रहा था। इस प्रकार पूरा दिन व्यतीत हो गया, 21 घंटे कम नहीं होते, पूरा दिन व्यतीत हो गया। और परम कौतुक के साथ संध्या ने प्रवेश किया। अब संध्या जी आ गई, संध्या ने भी कौतुक के साथ प्रवेश किया, अर्थात संध्या भी आज क्या हो रही है, गर्वान्वित हो रही है कि मैं आज इतनी सुंदर लीलाओं का दर्शन करूंगी प्रभु की। कितना कितना मेरा भाग्य है। यहाँ पर हर वस्तु, हर पल, हर क्षण क्या है, मूर्तिमान होकर के आनंद ले रहा है। यही है भगवान की सगुण लीला, इसी का यही है इसका आनंद। नहीं तो जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं उनके लिए तो हर वस्तु क्या है, एक रूपक मात्र है। जो निर्गुण निराकार को मानने वाले हैं वो सीता और राम, लक्ष्मण, रावण आदि को भी रूपक मानते हैं। बोलते हैं हृदय में ही सीता है, माया है, जो जिसकी तरफ तुम आकर्षित होते हो उसको चुरा कर लेके लेके गया रावण, जो दुष्ट तुम्हारे हृदय में ही बैठा है। इस प्रकार की बातें करते हैं, तो उनको ये क्या आनंद आ सकता है कभी। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि संध्या ने भी परम कौतुक के साथ प्रवेश किया, प्रभु की लीला चल रही है, मैं भी जाके दर्शन करूंगी। और सभी भक्त क्या कर रहे हैं, अब शाम का समय हो गया, आरती का समय होता है, जैसे 2 वक्त मिलते हैं संध्या को, उस समय संध्या बोलते हैं उसको। तो जहां पर 2 वक्तों का मिलन होता है, 2 समयों का, तो धूप दीप लेकर के प्रभु की वहां पर आरती की जाती है तीनों संध्याओं में। तो यहाँ पर शाम का समय हुआ जब, तो धूप दीप लेकर के भक्त लोग आरती करने लगे चरणों की। बहुत से भक्त शंख, घंटा, करताल, कांसा, मृदंग बजाते हुए आनंद में विभोर हो गए। और प्रभु सरल भाव से बैठे रहे, करो आज आरती भी करो, सामने बैठे हैं और आरती करवा रहे हैं अपनी। और भक्तगण जो कुछ भी करे, प्रभु कुछ भी नहीं कह रहे थे। आज क्या है, कोई भक्त है भाई, भक्त तो बावरे होते हैं, पागल होते हैं। अब सामने प्रभु ने अपने आप को प्रकट कर दिया, अब पागल क्या करेगा, वो तो कुछ भी करेगा। बच्चा जब अपनी माँ को बहुत देर बाद मिलता है तो कैसे प्रेम करता है, उसको कैसे लाड़ लड़ाता है, इसी प्रकार माता भी है। तो यहाँ पर इसी प्रकार भक्त कुछ भी कर रहे हैं, तो प्रभु कुछ भी नहीं कह रहे थे। सब भक्तों ने नाना प्रकार के पुष्प प्रभु के चरणों में अर्पित किए और प्रभु ऐसे कह के रक्षा करो कह करके सामने पड़ गए, भगवान के चरणों में गिर गए। कोई दैन्योक्ति करने लगा, कोई जय ध्वनि करने लगा। दैन्योक्ति अर्थात अपने दैन्य भाव प्रकट करने लगा, अपने हृदय के भावों को प्रकट करने लगा। कोई जय ध्वनि कर रहा है, जैसे हम जय ध्वनि देते हैं। चारों ओर आनंद का ही क्रंदन सुनाई दे रहा था, सब जगह आनंद ही आनंद था। बस संध्या के समय कैसा अद्भुत सुख हुआ, जो आता था मानो उसको लग रहा है कि मैं वैकुंठ में प्रवेश कर रहा हूं। अगर किसी ने इस यहाँ पे अभी इस मृत्यु लोक में रहते हुए भी ना, जैसे हम भारत देश में रहते हैं या अपने जहां भी रहते हैं, उसने कभी ये अनुभव करना हो कि वैकुंठ कैसा होगा, या उसका कुछ थोड़ा दिग्दर्शन अगर किसी ने करना हो। वैसे तो जो लोग भजन करते हैं उनको ये सारे धीरे धीरे अनुभव आते हैं। अगर भजन में परिपक्वता के साथ अपनी माला, तुलसी जी की सेवा, ठाकुर जी का अर्चन सब नियम से करते हैं, तो धीरे धीरे ये अपने आप अनुभव आएंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी ने स्थूल रूप से भी दर्शन करना हो तो एक बार जाकर के तिरुपति बालाजी वहां पे जाकर के, या फिर रंगनाथ भगवान का जो मंदिर है साउथ इंडिया में, वहां जाकर के दर्शन कर ले, क्योंकि वो वैकुंठ का ही प्रतिबिंब बताया जाता है यहाँ पर भूलोक में। यहाँ पर तो वहां जाकर के इतना सुंदर जैसे एक परिवेश होता है ना, अगर आप कभी तिरुपति बालाजी जाएंगे तो वहां पर ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं कहाँ आ गए, क्योंकि वो वैकुंठ का ही प्रवेश है, वो वैकुंठ जैसा है, उसमें फील आता है वहां पर। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि जब उस समय भी क्या हुआ, जब भगवान ने ऐसे महाप्रभु ने अपनी लीला को प्रकट किया, अपने आप को प्रकट किया, भगवत भाव को, तो जो भी आ रहा था वो उस समय प्रवेश कर रहा था घर में, तो उसको लग रहा था वैकुंठ में प्रवेश कर रहा हूं। तो प्रभु महाप्रभु अपने महा ऐश्वर्य में विराजमान थे और सब दास हाथ जोड़कर सामने खड़े थे। अब कहते भक्तों के अंग पर अंग अर्थात हाथ रखकर दोनों चरण कमलों को फैलाकर महाप्रभु आनंद से लीला में विराजमान थे। मतलब भक्तों के हाथ पर हाथ रखकर, भक्तों के ऊपर हाथ रखकर। और जब श्री गौर सुंदर वर देने को उत्सुक हुए, अब महाप्रभु ने वर देना चाहा, क्योंकि अब सब कुछ हो गया, पूजा होगी, पहले अभिषेक हुआ, फिर उनकी स्तुतियां भगवान की करी गई, फिर भगवान के चरणों की पूजा की भक्तों ने, फिर भगवान को भोग लगाया, भगवान ने सब भोग को खा लिया, और अब आरती भी करवा ली, आरती भी हो गई है। अब भगवान ने कहा वर मांगो। अब क्या है, सारे अनुचर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब सारे भक्तों के ऊपर से महाप्रभु ने माया के आवरण को हटा दिया, स्वयं उन पर कृपा की। अब महाप्रभु ने क्या किया, सबको वर देने के लिए उद्यत हो रहे हैं कि वर मांगो। अब सारे भक्त हाथ जोड़कर खड़े हो गए, क्या वर मांगेंगे, जब माया ही हटा ली तो फिर क्या वर मांगना। धनम देही, जन्म देही, पुत्रम देही, संसार देही, ये कौन कहता है, जो माया में फंसा हुआ है, जिसका माया का आवरण ही हट गया। वैकुंठनाथ सामने खड़े हैं, वो क्या मांगेगा, माया का आवरण हट गया, अब ना पुत्र परिवार सब भूल गए, अब तो भगवान और जीव और क्या संबंध है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, जीव का स्वरूप क्या है, स्वरूपतः हम हैं कौन, भगवान के दास हैं। वो दासता का अनुभव हो रहा है, अपनी दासता के बारे में
जो है प्रकाशित हो गया अपने दासता का गुण। सामने प्रभु खड़े ही हैं, अब क्या मांगेंगे सब भक्त। तो इतने में प्रभु का आदेश हुआ, श्रीधर को शीघ्र ले आओ। श्रीधर कौन है? ये एक भगवान के भक्त हैं, अनंत जन्मों के भगवान के भक्त हैं, जो कि एक केले का जो पौधा है, केले का जो पेड़ है, उसका जो खोल है उसको काट करके बेचते हैं। बंगाल में आज भी केले के खोल की सब्जी बनती है। केले का पेड़ की एक विशेषता होती है, केले का पेड़ जो है वो एक ही बार फल देता है, उसके बाद उसका जो तना है वो नष्ट हो जाता है, उस पर दोबारा फल नहीं लगता। लेकिन बंगाल में क्या होता है, उसका जो खोल है, तना है, वो भी बिकता है, उसकी सब्जी बनती है, उसको छील विल के। तो जो श्रीधर थे ये केला बेचने का काम करते थे, बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे और केला बेचते थे। महाप्रभु हमने सुना है पीछे लीला में कैसे इनके पास जा जाकर इनको तंग करते थे, फ्री में सब्जी उठा लाते थे, पैसे नहीं देते थे, तो ये बड़े तंग होते थे, परेशान हो जाते थे, लेकिन कुछ बोल भी नहीं पाते थे महाप्रभु को। महाप्रभु कहते थे, अच्छा तुम मुझे क्या समझते हो? बोले आप विशंबर हो। विशंबर का अर्थ है ब्राह्मण। ब्राह्मण विशंबर, ब्राह्मण को विशंबर भी बोलते हैं, क्योंकि ब्राह्मण के लिए बोला गया कि जो संसार का भरण पोषण करने वाला है, क्योंकि ब्राह्मण के अंदर विद्या होती है, भगवान विष्णु का मुख है वो। तो महाप्रभु को बोलते थे तो आप विश्वम्बर हो। महाप्रभु कहते थे, अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हें पता है तुम किसकी पूजा करते हो? गंगा की पूजा करते हो। गंगा तो मेरी दासी है, मेरी पत्नी है, ऐसे बोल देते थे। तो वो बहुत दुखी हो जाते थे, अरे बताओ चंचल हो गए हो तुम निमाई, इतने ऐसे ऐसे बोलते हो, तुम्हें पाप नहीं लगता? ऐसे करके विष्णु विष्णु करके अपने कानों को हाथ लगाने लग जाते श्रीधर, और कहते थे तुम्हें जो लेना है ले जाया करो, लेकिन यहाँ पर आकर झगड़ा मत किया करो, अन्य ग्राहक भी नहीं आते तुम्हारे को देखकर मेरी दुकान पर। श्रीधर बोलते थे महाप्रभु को। क्यों? उनको श्रीधर को भी एक अंदर से कसक तो होती थी महाप्रभु को देखकर कि आया नहीं आया नहीं, जैसे गोपियों को होता था कि कृष्ण कब मक्खन चुराने आएंगे। लेकिन जब मक्खन चुराने आके चले जाते थे, या छुपा के क्यों रखती थी? फिर अगर ऐसे ही है कि आया नहीं कृष्ण, तो एक तरफ तो उत्कंठा है कि कब आए, और दूसरी तरफ से शिकायत भी करती थी जाकर यशोदा मैया को। इसी प्रकार श्रीधर थे, महाप्रभु आते थे तो उनसे झगड़ा करते थे, है ना, कि तुम फ्री में क्यों लेके जाते हो सब्जियां, ऐसे मैं तो गरीब हूं, मुझसे क्या चाहते हो तुम, मुझे क्यों तंग करते रहते हो। और लेकिन जब आते नहीं थे तो महाप्रभु तो फिर बड़े ही चिंतित से हुए रहते थे, उनकी आंखें उनको ढूंढती रहती थी, क्योंकि चाहे उनको नहीं प्रकाशित है इस समय कि ये भगवान है, लेकिन भक्त और भगवान का तो नित्य संबंध है ही, और भगवान है वो तो इसीलिए उनकी वो नेचुरल अट्रैक्शन जो है वो भगवान की तरफ होती ही थी, महाप्रभु जी की तरफ। आज महाप्रभु जी ने प्रत्यक्ष रूप में श्रीधर पर कृपा करने के लिए उनको पुकारा, बोले श्रीधर को ले आओ, शीघ्र लेकर आओ, वह भी तो आकर के मेरे प्रकाश के विधान को देखे। कौन बोल रहे हैं? महाप्रभु, कि वो भी तो देखे मैं कौन हूं। हर समय समझता रहता था कि मैं एक साधारण ब्राह्मण ही हूं, मैं साधारण ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो वैकुंठनाथ हूं। अब बोले वह दुख उठाता हुआ भी निरंतर मेरा चिंतन करता रहता है। कौन कह रहे हैं? महाप्रभु कह रहे हैं, इतना दुख उठाता है फिर चिंतन करता रहता है मेरा। कितना दुख उठाता है? फटे हुए कपड़े पहने होते थे श्रीधर जी ने, कोई दुकान नहीं ले रखी थी सब्जी बेचने के लिए, ऐसे ही जैसे लोग कोई सड़क पे बैठ जाते सब्जियां लगा करके, ऐसे बैठ जाते थे बेचारे। कि क्या बेचते थे सब्जी में भी? ये नहीं कि मंडी से सब्जी लेकर के आए और उसको फिर पैसे दे के लेके आए सब्जी, और फिर उसको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेकर के उसको बेच रहे, 10% कमीशन रख के, ऐसा नहीं था। खोला अर्थात केला जो ऐसे ही छोड़ दिया, जिसपे से केले उतार लिए किसी व्यक्ति ने अपने और पेड़ को छोड़ दिया, उसका खोल लेकर के ला करके उसको काट के साफ सुफ करके उसको बेचते थे। ये खोला बेचा, श्रीधर खोला बेचा का काम था। और गंगा जी के किनारे को सब्जियां बो देते थे, थोड़े बीज ला करके, जैसे लौकी हो गई या सीताफल हो गया, तो वो सारी सब्जियां जब हो जाती थी गंगा जी के किनारे, तो बड़ी अच्छी मिट्टी होती है, तो वो सारी सब्जियां ला करके अपनी दुकान जो ऐसी सड़क पे लगाकर बैठ जाते थे साइड में, वहीं पर कपड़ा सा बिछा करके बैठ जाते थे और वहीं बेच के आ जाते थे। तो एक दिन महाप्रभु उनकी दुकान पर गए थे, पहले की बात है, ये सारा लीला आई थी शुरू में, आदि खंड में लीला आई थी। महाप्रभु जब चंचल निमाई की लीला कर रहे थे तो महाप्रभु जाकर के श्रीधर को बोलते, देखो श्रीधर, लोग जो चंडी की पूजा करते हैं और जो देवी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, वो देखो बड़े बड़े हाथियों पे बैठ करके चलते हैं और कैसे सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, कितने गहने पहनते हैं, और तुम देखो विष्णु विष्णु करते रहते हो। क्या दिया है विष्णु ने तुम्हें? तुम्हारे शरीर पे कपड़े भी पूरे नहीं है, उनके उसके ऊपर भी क्या है, सुराख हो रखे हैं, कपड़े फटे हुए हैं तुम्हारे। तुम क्यों नहीं करते चंडी की पूजा? क्योंकि बंगाल में तो काली की इतनी पूजा होती है चंडी की। तो वो श्रीधर बोलते हैं कि चाहे कोई घोड़े पर बैठकर चलता है या हाथी पर बैठ कर चलता है, या कोई व्यक्ति चाहे मेरी तरह जीवन निर्वाह करता है, समय तो सबका समय समान ही जाता है, अर्थात समय तो सबको 24 घंटे ही मिले हैं, सबके पास 24 घंटे ही है। तो मैं इन प्रकार की लोगों की तरफ देखकर अपना समय क्यों नष्ट करूं? ये लोग हाथी पर बैठ करके जाकर के अपना समय नष्ट कर रहे हैं, इन चीजों में अपने आप को उलझाया हुआ है इन्होंने, लेकिन मुझे वो सारा समय किसके लिए मिल गया? भगवान का भजन करने के लिए। तो है तो हर एक व्यक्ति के पास 24 ही घंटे,
उसी 24 घंटे में प्रधानमंत्री देश चला देता है और उसी 24 घंटे में एक मोची बैठ करके जूते बनाता है बस मात्र। और उसी 24 घंटे में हम लोग इधर उधर टाइम पास कर लेते हैं, गप्पे मार मार के इधर उधर का सारा दिन परिवार की पुत्र की चिंता ले लेकर के मर जाते हैं। बस क्या वो समय हमारा सार्थक है? सार्थक उसी व्यक्ति का समय है जो भगवान के भजन में चला गया, जो हरि गुरु वैष्णव की सेवा में चला गया। तो इसीलिए श्रीधर ने बोला कि मुझे इन लोगों को देख करके कोई वैसा जो ग्लानि नहीं होती कि मेरे पास कुछ है नहीं। तो यहाँ पर बड़ी कृपा की महाप्रभु ने। आज बोले वह तो बड़ा दुख उठाता है और निरंतर मेरा चिंतन करता रहता है, उसे शीघ्र ले आओ, वह आकर मुझे देखे। महाप्रभु ने इस प्रकार से बोला। तो बता रहे हैं कि महाप्रभु कह रहे हैं कि नगर के दूर शेष भाग में जाकर देखो, वहां जिसे मुझे पुकारते हुए सुनो से पकड़ लाना। अर्थात जो मेरा नाम ले लेकर के हा गोविंद हा कृष्ण करते हुए क्रंदन करता होगा वही श्रीधर होगा। और जाकर के नगर के शेष भाग अर्थात दूर कहीं जाकर के उसको देखो, वो मेरा नाम पुकारता हुआ घूम रहा होगा, उसको लेकर आओ। अब प्रभु ने जब वचन ऐसे प्रभु के सुने तो वैष्णवजन जो आज्ञा कहकर शीघ्र ही श्रीधर जी के घर की ओर चल दिए। इनका घर नगर के बाहर क्यों था? क्योंकि नगर के अंदर तो बड़ी बड़ी कॉलोनियां होती हैं और वहां तो बड़े बड़े अमीर लोगों के घर होते हैं। तो जो गरीब लोग होते हैं वो बेचारे नगर के बाहर कहीं छोटा से जैसे गांव होते हैं सिटी के साथ लगते हुए, वहां पे ही रहते हैं। तो ऐसे रहते थे। अब यहां बता रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कि पहले उस श्रीधर का कुछ चरित्र सुन लो। वह खोला की दुकान के द्वारा अपने प्राणों की रक्षा करता था। खोला अर्थात वही जो बताए खोला बेचा बोलते थे श्रीधर जी को। श्रीधर खोला बेचा, खोला बेचा अर्थात खोला अर्थात केले का खोल, केले के पेड़ का खोल तना, उसको काट करके बेचते थे, इसीलिए उनको खोला बेचा बोलते थे लोग। खोला खोला के नाम लेते थे। श्रीधर कोई नाम ज्यादा नहीं लेता था, उनका नाम ही था श्रीधर खोला बेचा। तो बता रहे खोला की दुकान द्वारा अपने प्राणों की रक्षा करता था। एक बार केले का वृक्ष खरीद कर ले आता था और उसके टुकड़े टुकड़े करके बेचा करता था। उससे दिन भर में जो कुछ कमाई होती थी उसके आधे से श्री गंगा जी को भोग लगाता था और आधे से अपने प्राणों की रक्षा किया करता था। देखो उसमें भी भगवान की सेवा के लिए लगा रहा है। क्यों भगवान की गंगा जी की सेवा क्यों? क्योंकि गंगा जी साधारण नहीं है, भगवान का चरणोदक है। तो गंगा जी की सेवा करता था, गंगा जी को भोग लगाता था आधे पैसों से, और आधे पैसों से अपने प्राणों की रक्षा किया करता था, अपना परिवार पालता था। यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि विष्णु भक्तों की इसी प्रकार से परीक्षा हुआ करती है। परीक्षा तो होगी ही। हम लोग बच्चे को स्कूल में डालते हैं, वो पढ़ता है सारा साल, लेकिन परीक्षा होती है। अगर कहीं नहीं हमारा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, आप इसका पेपर क्यों लेते हो, टेस्ट क्यों लेते हो, इसको अगली क्लास में डाल दो, नहीं ऐसा कभी नहीं होता। उसकी परीक्षा होगी, उसी से ही पता चलेगा उसने कितनी पढ़ाई की है। तो परीक्षा सबकी होती है, हर फील्ड में परीक्षा है। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में भी भगवान परीक्षा लेते हैं। अगर हम फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट हैं भक्ति में तो फर्स्ट क्लास के अनुसार हमारी परीक्षा होगी। अगर हम 10th के भक्ति के करते करते 10th के स्टूडेंट होगी तो 10th के अनुसार परीक्षा होगी। अगर हम ग्रेजुएशन के हिसाब से तो उस तरह से परीक्षा होगी, लेकिन परीक्षा तो होगी। और भक्त जो है जिन्होंने भगवान के चरणों का दृढ़ रूप से आश्रय लिया हुआ है, गुरु वैष्णव का चरणों का, वो इन सब परीक्षाओं में उनकी कृपा से उत्तीर्ण हो जाते हैं। जो अपने अभिमान पर रहता है वो फेल हो जाता है भक्तों का। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, वो कभी अपना बल रखते ही नहीं है। वो सारी बात उनकी किस पे चलती है? कृपा पर ही चलती है, आश्रय लेकर के ही चलती है। इसीलिए एक भजन में बोला भी गया है, ठाकुर वैष्णव जन गण ठाकुर वैष्णव पद, ठाकुर वैष्णव पद अवनीर सुसंपद, सुन भाई हैया एक मन, आश्रय लइया भजे, तारे कृष्ण नाही त्यजे, आर सब मरे अकारण, आर सब मरे अकारण, आर सब मरे अकारण। कितनी सुंदर बात श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी भजन में कह रहे हैं। ठाकुर वैष्णव पद अवनीर सुसंपद, यही संपदा है भक्तों की। वैष्णव के चरण की जो आश्रय है यही संपदा है। और कहते सुन भाई हैया एक मन, अच्छे से एक मन होकर के सुन लो भाई। क्या? जो आश्रय लेकर के भजेगा, आश्रया लइया भजे, सारे कृष्ण नाही तजे, उसको कृष्ण कभी त्याग नहीं करते। जिसने गुरु का आश्रय ले लिया, जिसने वैष्णव के चरणों का आश्रय ले लिया, तारे कृष्ण नाही त्यजे, उसको कृष्ण कभी त्याग नहीं करते। बोले और सब मरे अकारण,
और व्यक्ति जो कोई भी है वो अकारण ही मारा जाता है। जो कहते हैं हम सीधा नाम जप लेंगे, राधे राधे बोल लेंगे, भैया हो गया बस, नहीं, ऐसे कभी नहीं होगा। वैष्णव की कृपा चाहिए, वैष्णव का आश्रय लिए बगैर होगा ही नहीं। वैष्णव ही ठाकुर जी का आश्रय हमें दिलवाएंगे अच्छे से। इसीलिए यहां बता रहे हैं कि परीक्षा तो होती है, लेकिन जो आश्रय में है उनकी परीक्षा में उनको पता ही नहीं चलता कि परीक्षा में वो उत्तीर्ण भी हो गए। किनकी कृपा से? वैष्णव की कृपा से। यहां पर वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि वो श्रीधर खोला बेचा है जो, वो कहते हैं, बोले युधिष्ठिर जैसे तो सत्यवादी हैं, ऐसे सत्यवादी एक बार जो मूल्य कह दिया उससे फिर वह कम नहीं करता था। बीच बीच में जो लोग उसकी सत्यवादिता को जानते थे वे उसके वचनों को मानकर उसकी वस्तु खरीद लेते थे। अर्थात वो बार्गेनिंग नहीं करते थे लोग उनके साथ, फिर जो उनकी सत्यवादिता को जानते थे, क्योंकि एक बार जो उन्होंने बोल दिया इस लौकी का मूल्य आज जितने भी टका रखा है उतने अगर बोल दिया तो उससे कम या ज्यादा नहीं करते थे, फिर इतने सत्यवादी थे श्रीधर। तो इसीलिए कहते वो वस्तु खरीद लेते थे। इस प्रकार से श्रीधर महाशय नवद्वीप में रहते थे, परंतु केले का वृक्ष बेचने वाला समझकर कोई उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता था कि वो कितने बड़े भक्त हैं भगवान के पिछले जन्मों के, ये कोई उनको पहचानता नहीं था। सिर्फ एक साधारण केले के वृक्ष को बेचने वाला समझते थे। बोले वो कृष्ण नाम लेते हुए रात्रि में 4 प्रहर तक सोते नहीं थे, मतलब 12 घंटे रात्रि में 4 प्रहर तक सोते नहीं थे, कृष्ण नाम लेते थे। सारी रात बैठ करके कृष्ण कीर्तन करते थे और सारी रात ऊंचे लंबे स्वर में हरि हरि बोलते रहते थे। ऐसे श्रीधर जी का चरित्र श्री वृंदावन दास ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं। यहां पे आगे श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं ग्रंथकार कि पाखंडी लोग कहते थे कि श्रीधर की पुकार के कारण हम रात भर सो नहीं पाते और हमारे दोनों कान विदीर्ण हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग उनके घर के आसपास रहते थे वो चिढ़ते थे जब श्रीधर हरि हरि बोलते थे ऊंचे ऊंचे स्वर में रात को, तो उनकी नींद हराम होती थी। तो इसलिए वो बोलते थे कि इसका तो गवार है, इसका तो पेट भरता नहीं है, भूख से व्याकुल हो जाता है और सारी रात जागता रहता है। इस प्रकार पखंडी लोग अपशब्द बोल बोल करके जलते मरते थे, श्रीधर जी का अपराध करते थे। किंतु श्रीधर जी आनंदित होकर के अपना कार्य करते रहते थे। कोई क्या कहता है, क्या बोलता है, किसी चीज पर ध्यान नहीं देते थे। वे रात्रि के समय बड़े ऊंचे स्वर से प्रेम के साथ हरि हरि पुकारते रहते थे। इस प्रकार श्रीधर जी भगवान की भक्ति करते थे। अब कहते कि भक्तगण ढूंढने गए। अभी चरित्र हो गया है पूरा श्रीधर जी का, जो संक्षेप में वर्णन किया वृंदावन दास ठाकुर जी ने। अब बात आ गई कि महाप्रभु ने भेजा है भक्तों को जाकर के श्रीधर जी को लाने के लिए। अब भक्त आधे रास्ते पे ही पहुंचे थे उनके घर के, इतने में श्रीधर जी का ऊंचा स्वर सुनाई पड़ा। वो हरि हरि बोलते हुए गा रहे थे। भक्त जिन्होंने ऊंचे स्वर का अनुसरण करते हुए कि किधर से आ रही आवाज, धीरे से जाकर के उनको तुरंत पकड़ लिया और बोले चलिए चलिए महाशय, प्रभु के दर्शन कीजिए, आज तुम्हारा स्पर्श पा करके हम कृतार्थ हो गए। कौन बोल रहे हैं? जो भक्त लेने गए हैं श्रीधर जी को, क्योंकि इनको भी पता नहीं है। अब भगवान ने अपने आप को तो प्रकाशित करना ही है, साथ में अपने भक्तों को भी तो प्रकाशित करेंगे। जब सूर्य प्रकाशित होता है तो सब कुछ प्रकाशित हो जाता है, बहुत बंद अंधेरी कोठरी में भी उजाला हो जाता है थोड़ा सा। तो इसीलिए आज क्या है, भगवान अपने सारे भक्तों के सामने अन्य अन्य भक्त जो और भी रहते हैं नवद्वीप में अलक्षित रूप से, जिनको कोई नहीं जानता, उनको भी प्रकाशित करेंगे। बड़ी ही सुंदर लीला है, इसको हम अगली बार श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।